बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दिस इज द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। इस लॉ को हम कंबाइंड लॉ भी कह सकते हैं। कंबाइंड लॉ ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कंबाइंड लॉ ऑफ मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन। और एक्चुअली इस लॉ में मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, के अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मॉलिक्यूल्स अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं। दिस पिक्चर इज अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और दूसरी जो फॉर्म है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो हम इनको इसकी डिटेल देखते हैं और फिर इन दोनों लॉज को हम कंबाइन करके एक सिंगल लॉ की शक्ल में प्रूव करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, that is concerned the distribution of an amount of energy between identical but distinguishable particles। जो रियलिटी है वो ये है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ में हमने देखना यही है कि मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट, या मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी। और वो मॉलिक्यूल कैसे आइडेंटिकल है बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मीन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, दे विल एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जिसकी एनर्जी कम या जिसकी स्पीड कम उनका एक अलग ग्रुप होगा, और इसी तरह जिनकी स्पीड कुछ ज़्यादा उसका अलग ग्रुप होगा। इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट्स इन अ सिस्टम हैविंग डिफरेंट एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और उन स्टेट्स की एनर्जी डिफरेंट है। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। किसी का लेवल क्या होगा, किसी का लेवल बहुत ऊंचा होगा, किसी का लो लेवल होगा मॉलिक्यूल्स का। तो इस तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हर लेवल की अपनी एनर्जी है। इसी तरह ये लेवल और यहाँ हमने चेंज किया, इसकी एनर्जी और होगी, यहाँ जो होंगे मॉलिक्यूल्स उनकी एनर्जी कुछ और होगी। तो इट मीन एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट्स, वहाँ स्टेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है इन द सिस्टम, और जिनकी एनर्जी जो वो डिफरेंट है, और वो स्टेट्स बनती हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बोल्ट्जमैन के मुताबिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अरेंज करते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये है हमारे पास, सपोज करें ये एक हमारे पास जगह है, एक रीजन है, और यहाँ ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो कोई मॉलिक्यूल्स जो वो बेस के करीब है, ग्राउंड के करीब हैं, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, उनके लेवल भी ज़्यादा है। सो हम ये इसको यहाँ कह सकते हैं दीज मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये बोल्ट्जमैन ने बोला। और इसी तरह अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के मुताबिक कि मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। बोल्ट्जमैन फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ले रहे हैं और जो मैक्सवेल है वो वेलोसिटी को ले रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास एक मुख्तलिफ गैसेज है, H2O है, हीलियम है, वाटर वेपर्स हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये इनकी जो है ये डिपेंड अपॉन दी मॉलिक्यूलर स्पीड। अब इसकी स्पीड जो है हाइड्रोजन की ज़्यादा है,
as compared to helium. Helium is greater than as compared to water vapor, and speed of nitrogen is greater than water vapor. Speed of water is less than helium, and speed of helium is less than हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की स्पीड ज़्यादा, हीलियम की कम, इससे कम स्पीड वाटर वेपर्स की, फिर नाइट्रोजन की, और इसी तरह ऑक्सीजन की. तो जिनकी स्पीड कम है तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है. उनकी फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स जो है फाइंड आउट करना मीन्स उसकी चांसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज वेलोसिटी इज लेस इज ग्रेटर. ऑक्सीजन को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी स्पीड कम है, नाइट्रोजन की स्पीड ज़्यादा है, इनकी प्रोबेबिलिटी कम. वाटर मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो ज़्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम. हीलियम की स्पीड और ज़्यादा, इसकी प्रोबेबिलिटी और डाउन होगी इसकी पीक, और इसी तरह हाइड्रोजन की पीक और डाउन होगी है विद रेस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी बाय. सो द वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज ग्रेटर, द प्रोबेबिलिटी इज लेस. अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन जो कहता है कि मॉलिक्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी इक्वेशन ये बनती है dN इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंट माइनस mgh ओवर RT. Here m is the molar mass of gas, n naught is the total number of molecules, और dN जो है वो dN. So this is dN. dN is the smaller number of molecules. This is not dN naught. This is a dN. तो ये dN a fraction of molecules at height h having velocity c to c plus delta c. ये वो मॉलिक्यूल्स है फ्रैक्शन का टोटल में से जिनकी हाइट जो है वो h है. जिस तरह हमने ये कंटेनर देखा, दिस वन. अगर लेट सपोज हम इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं, दिस मॉलिक्यूल्स, इसकी हाइट जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है वो h है. इसी तरह किसी मॉलिक्यूल्स को ले लें, इसकी हाइट h होगी, तो ये हाइट से मुराद पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन स्पेस. तो ये हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन, दैट इज द बोल्ट्जमैन इक्वेशन. बट वी नो दैट दिस इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द गैस कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर. अगर हम इसी को मैस ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में, यहाँ डिवाइड कर दिया मैस को, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी. अब जो राइट साइड पे है मैस ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल एंड एवोगैड्रो नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पैरामीटर, दिस इज अ मोलर मैस. सो K ओवर M इज इक्वल टू R ओवर M. अगर इसको इन्वर्स कर देंगे तो M ओवर K इज इक्वल टू M ओवर R. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन. यहाँ पुट कर गए हम m ओवर r की वैल्यू. m ओवर r यहाँ मौजूद है, m ओवर r, और यहाँ ये m ओवर r किसकी इक्वल है, m ओवर k के. मैस ऑफ मॉलिक्यूल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो यहाँ पुट करेंगे. इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ m ओवर r, तो ये इक्वेशन हमें थर्ड मिलेगी. तो यहाँ स्मॉल m ओवर k आ जाएगा. और एक्चुअली this mgh, this is a potential energy. So this equation is related to potential energy. Potential energy. Equation number fourth one, as ये हम probability previous केस में हम स्टडी कर चुके थे, एक जिसको हमने डिराइव किया था, dN is equal to 4 pi n naught m over 2 pi kt 3 over 2 minus m c square over 2 kt c square delta c. ये प्रीवियस लेक्चर में एक लेक्चर से पहला जो आई थिंक ये सेकंड लेक्चर था जिसमें हमने इसको प्रूव किया था. इक्वेशन नंबर फिफ्थ वन, कंबाइंड फॉर्म ऑफ मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन. मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन की जो कंबाइंड फॉर्म बनती है, यहां देखा जाए, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज द
इसको अगर हम हाफ mc² मान लें, दिस इज किनेटिक एनर्जी। तो कंबाइंड फॉर्म में क्या होगा, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ऑफ। तो यहाँ हमने लिख दिया कंबाइंड फॉर्म, दिस इज दी dn इज इक्वल टू 4πn0 m और 2π kT 3/2, ये वही चीज़ आ जाएगी। यहाँ मैंने इसके ET आ जाएगा, ET टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी जो है दिस इज सम ऑफ दी एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड किनेटिक एनर्जी। और यहाँ इसको हम देख भी सकते हैं, यहाँ वी कैन पुट हियर kinetic energy plus potential energy instead of total energy। तो ये हमने टोटल एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ लिख दिया टोटल एनर्जी इक्वल टू kinetic एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दूसरी फॉर्म हुई। इक्वेशन नंबर 6 जो है, इक्वेशन नंबर 7 में हमने क्या किया है, किनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दी हाफ mc², और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू EP हम पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 7, दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको बोलेंगे, जिसको कंबाइंड लॉ भी कहते हैं, या कंबाइंड लॉ ऑफ एनर्जी एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी भी इसमें मौजूद है और एनर्जी भी मौजूद है। एट एनी स्पेसिफिक पोजीशन इन स्पेस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। कोई अगर हम पोजीशन कांस्टेंट ले लें तो इसकी वैल्यू भी EP की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। सो अगर इसको हम सेपरेट भी करना चाहें तो ये पोर्शन जो है, ये यानी कि हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट जो है ना, एक्सपोनेंट, ये 2 दफ़ा हम इसको लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। विद रिस्पेक्ट टू किनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो आ जाएगी एक्सपोनेंट माइनस हाफ mc² ओवर kT, और जब दूसरा एक्सपोनेंट लिखेंगे एक्सपोनेंट माइनस EP ओवर kT, ये आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा। तो 2 पोर्शन हुए। तो जब हाइट कांस्टेंट है तो इट मीन दिस फैक्टर इज अ कांस्टेंट, जो इसी से हमें मिल रहा है। इट मीन द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 7, इस इक्वेशन नंबर 7 की जो राइट साइड है इक्वेशन इज सिंपली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है जी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। ये अभी हमने जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लिखी थी, दिस वन, दिस इज अ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। This distribution equation number 5th one is related to velocity, kinetic energy और velocity है। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द वेलोसिटी एंड बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ड ऑन द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर एक पोटेंशियल एनर्जी फैक्टर हुआ और दूसरा किनेटिक एनर्जी फैक्टर, यहाँ तो किनेटिक एनर्जी को सेपरेट कर दें, एक्सपोनेंट जो मैंने अभी बोला, और इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर अलग कर दें, तो इट मीन इक्वेशन नंबर 7 जो ये राइट साइड बनती है, इसके 2 कंपोनेंट हुए, एक विद रिस्पेक्ट टू किनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज द पोटेंशियल एनर्जी, और हमने हाइट को कांस्टेंट कर दिया, सो लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी और ये पैरामीटर भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो इट मीन दिस इक्वेशन नंबर 7 इज अ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, यही हो जाएगी, सिवाय EP और KT जो इसका आएगा डिनोमिनेटर, उसको अलग कर ले। तो इट मीन, और ये फैक्टर हुआ कांस्टेंट, सो वी कैन से हियर दैट राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 7 इज सिंपली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, ये वाला फैक्टर, या सिंपली कांस्टेंट कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या एनर्जी एंड वेलोसिटी भी इसको कह सकते हैं। थैंक यू।